अगर युद्ध हुआ अमेरिका और रूस में, तो अमेरिका तो मारेगा जर्मनी से धाए धाए, और अगर वहां से रिप्लाई होगा बम कहाँ गिरेगा? जर्मनी पे। इसको क्या होने वाला है? वही हाल किसका है? जापान। इसीलिए उत्तरी कोरिया कहता है पहले मारेंगे हम किसको? जापान और साउथ कोरिया को। और इन लोगों के चक्कर में पूरी दुनिया। ये बोलिए हिरोशिमा और ये नागासाकी। 6 अगस्त को पहला बम मारा और 9 अगस्त को दूसरा मारा। 6 अगस्त को मारा हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को मारा नागासाकी पे। और 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया। जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, सरेंडर कर दिया। कहा कि तुम्हारी पूरी रक्षा की जिम्मेदारी हम करेंगे। जापान की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले लिया? और कहा कि तुम्हें सेना रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय चल रहा था कोल्ड वॉर, और अगर यहां जापान में अमेरिका की सेना रहती तो ऑटोमेटिक क्या कवर हो जाता? रूस कवर हो जाता। रूस कवर हो जाता कि नहीं हो जाता? तो पूरा शीत युद्ध में कौन 2 देश थे मेनली? अमेरिका और रूस। अमेरिका और रूस। और इन लोगों के चक्कर में पूरी दुनिया मरा गई थी। कोल्ड वॉर में अमेरिका और रूस डायरेक्ट लड़े थे? नहीं लड़े थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ये चालू हुआ था। कौन सा युद्ध? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। देखिए बहुत ध्यान से, द्वितीय विश्व युद्ध में इधर हार गया जापान और इधर हार गया जर्मनी। बताइए एक साइड में कौन हारा? इधर में जर्मनी। आई दोनों जापान और जर्मनी को मार के कहा से तुम लोग अपनी सेना नहीं रखोगे। जर्मनी की भी सेना कौन देखेगा? अमेरिका। मुख्य उसका उद्देश्य किस पे नजर रखना था। और जापान के पास भी अपनी सेना नहीं है, कौन सुरक्षा करता है? अमेरिका। मुख्य उद्देश्य किसका है? अभी बताइए अगर युद्ध हुआ अमेरिका और रूस में, तो अमेरिका तो मारेगा जर्मनी से धाए धाए, और अगर वहां से रिप्लाई होगा तो बम कहाँ गिरेगा? जर्मनी पे। इसको क्या होने वाला है? कुछ होगा नहीं। वही हाल किसका है? जापान। इसीलिए उत्तरी कोरिया कहता है कि अगर अमेरिका कुछ भी किया तो पहले मारेंगे हम किसको? जापान और साउथ कोरिया को। धो देगा वहां पे। अभी भी जापान में अमेरिका की सेना? बिल्कुल बाबू, जापान के पास सेना ही नहीं है। जापान ने सरेंडर कर दिया था, सेना ही नहीं है। अमेरिका ने कहा था कि तुम्हारी रक्षा हम करेंगे और जितना उसका पैसा आएगा तुम देना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जापान की सुरक्षा कौन करता है? पैसा कौन देता है? जापान। कुछ बिल थमा देता है। अब जापान के भारत में 40 सैनिकों पे जितना खर्च आता है ना, अमेरिका के 1 सैनिक पे उतना खर्च आता है। अरे वो खाना ना खाएगा सब, सवेरे केक खाएगा सब 200 रुपए का। भारत के सैनिक को केक दीजिएगा तो पूछे किसका बर्थडे है? केक में हम लोग का पेट भरने वाला है जी। हाँ, एक वो तो और भी चीज हमको नहीं समझ में आता है। लोग इडली मतलब इडली डोसा सांभर खा के पेट भर लेते हैं लोग। हम एक बार गए थे तो ऐसे साउथ इंडियन खाना था और वो सब खाना दे दिया गया। उसके बाद से सब चीज समय मतलब तैयारी हो गया यहाँ पे। तो हम एगो से पूछे भाई खाना कब दिया जाएगा? वो अपने आदमी में पूछा, कहा कि सर यही खाना था। मैंने 2 इडली, एगो डोसा सांभर तो सब्जी टाइप का हो गया सांभर, और एगो मिड्डू बड़ा गोल टाइप का पकौड़ी टाइप का छान देता है लोग यहाँ पे। ऐसे उपमा आ नारियल का चटनी, एगो लाल एगो हरिहर। तो ये खाना हो गया। 10 मिनट में पहुंच जाएगा यहाँ। न मसाला है ना कुछ धाए से। यहाँ पे हम लोग का खाना है, ये हम बाहर का खाना नहीं खाता। हम लोग का शरीर भी वैसे ही एकदम सीमेंट के बोरा ऐसा धस में नहीं करता कोई।